हेलो बेटा। आज और लेकर आए हम आपके लिए 10 क्वेश्चनों का बढ़िया कलेक्शन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड लेवल ऑफ हाइड्रोजन इज L1 एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड लेवल ऑफ लिथियम इज L2। देन तब L1 बराबर L2, L1 बराबर 3L2, L2 बराबर 3L1, अर्थात हाइड्रोजन के मूल स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L1 है, लिथियम के मूल स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L2 है। तब पूछ रहा है कि कोणीय संवेग क्या होगा। तो क्या होगा बेटा, जवाब बताइए आप। ठीक, तो देखो बेटा, इसमें हमारा जो जवाब होगा वो होगा L1 बराबर L2, यानी L1 L2 के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। अब पहली कक्षा में यहाँ ये L बराबर NH/2 है। हाइड्रोजन की पहली कक्षा, लिथियम की पहली कक्षा, तो N बराबर 1 रखेंगे। तो L बराबर 1 रखेंगे तो H/2 दोनों के लिए क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इसीलिए L1 बराबर L2। अगला क्वेश्चन है बेटा, द यूनिट ऑफ रूट μ0 ε0 न्यूटन प्रति कूलम, ओम, हेनरी, फेराड, अर्थात अंडर रूट μ0/ε0 का मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक क्या होगा बेटा, ओम। क्या होगा इसका, ओम होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग इज कट into 4 equal parts and 2 parts are connected in combination. Effective force constant is 4K, 16K, 8K, 6K। अर्थात एक स्प्रिंग को 4 बराबर भागों में काटा जाता है तथा 2 भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रभावी बल नियतांक क्या होगा। तो देखो, जब हम किसी स्प्रिंग को n भागों में काटते हैं तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक n के होता है। तो यहाँ पर हमने 4 भागों में काटा है, तो K1 बराबर 4K, K2 बराबर 4K, K3 बराबर 4K और K4 बराबर 4K हो जाएगा। अब किन्हीं 2 भागों को उसने समांतर क्रम में जोड़ा है। किन्हीं क्या भागों को जोड़ा है, 2 भागों को समांतर क्रम में जोड़ा है। तो समांतर क्रम में बल नियतांक K बराबर होता है K1 प्लस K2, तो 4K और 4K कितना हो जाएगा, 8K। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा, 8K। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है लैम्डा के, लैम्डा पावर 4 के, लैम्डा पावर -1 के, लैम्डा पावर -4 के। तो किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका जवाब क्या होगा बेटा, इसका जवाब होगा लैम्डा पे पावर -4, क्योंकि रैले जीन्स के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार I बराबर होता है 8πhc, जहाँ पर c स्पीड कांस्टेंट होता है, h प्लैंक नियतांक और लैम्डा तरंगदैर्ध्य होती है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो I समानुपाती 1/λ/4 होगा। तो यहाँ पर λ/4 को लिखेंगे λ-4। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, λ/4। अगला क्वेश्चन है, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सर्टेन गैस इज m एंड Cp/Cv इज इक्वल टू गामा, देन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी। यदि किसी गैस का अणुभार m है, Cp/Cv बराबर गामा है, तो स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। तो क्या होगा बेटा इसका जवाब, चलो हम बताते हैं। देखो बेटा, मेयर का सूत्र क्या होता है, Cp/Cv इक्वल टू R, Cp/Cv इक्वल टू R, लेकिन उसका गैस का अणुभार कितना है, m। तो इस फॉर्मूले को लिखें Cp - Cv इक्वल टू R/m।
तो यहाँ से सी पी का दोनों तरफ डिवाइड कर दिया हमने, सी पी अपॉन सी पी 1, सी बी अपॉन सी पी, सी बी अपॉन सी पी को लिख देंगे 1 अपॉन गामा आर अपॉन एम सी बी। तो ये हो गया अब गामा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ से सी पी निकाल लेंगे, तो यह सी पी बराबर गामा आर अपॉन एम गामा -1। तो यहाँ पर बेटा हमारा जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इफ़ द गैस फील्ड इन ए क्लोज्ड वेसल इज हीटेड बाय 1 डिग्री सी, then its pressure increases by 0.4%. इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस वॉज, यदि एक बर्तन में भरी गैस को जब 1 डिग्री सी गर्म किया जाता है तो उसका दाब 0.4% बढ़ जाता है। गैस का प्रारंभिक ताप था, तो गैस का प्रारंभिक ताप क्या होगा बेटा 25। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो बेटा यहाँ पर P1 कितना है, P और P2 में कितने की वृद्धि की है 0.4%। तो P + 0.4/100 इंटू P, तो 100.4 P बट्टे 100। और T1 T था और T2 में कितने की वृद्धि की 1 डिग्री सी की, तो T + 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लगा दें P1/P2 बराबर T1/T2। तो समझ में आएगा, P1 P था और P2 में हमने 0.4% की वृद्धि की, तो 0.4% की वृद्धि करेंगे तो P2 बराबर P + ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो इतना निकलेगा। T1 शुरुआत में T था, बाद में T2 में 1 डिग्री सी की वृद्धि करेंगे तो T2 बराबर T + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लगाएंगे P1/P2 बराबर T1/T2 और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के पश्चात यहाँ पर T हमारा निकल के आएगा 250 केल्विन। तो बेटा इसका जवाब कौन सा सही हो जाएगा, 250 केल्विन। अगला क्वेश्चन है बेटा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल एज, समांतर क्रम में जुड़े चालकों की तुल्य ऊष्मा चालकता क्या होगी। तो तुल्य ऊष्मा चालकता होती है बेटा K1 A1 + K2 A2 बट्टे A1 + A2। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, इन एन इंटरफियरेंस पैटर्न एट अ पॉइंट 12th ऑर्डर मैक्सिमम फॉर λ1 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड इफ सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ λ2 4800 एंगस्ट्रॉन, देन विजिबल ऑर्डर विल बी। अर्थात एक व्यतिकरण प्रतिरूप में तरंगदैर्घ्य λ1 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉन के लिए बिंदु पर 12वें क्रम में उच्चिष्ट दिखाई देते हैं। इस स्रोत को λ2 बराबर 4800 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो दिखाई देने वाला क्रम क्या होगा। तो बेटा क्या होगा इसका जवाब, तो देखो बेटा यहाँ पर हमें पहले 12वां ऑर्डर था तो n1 बराबर 12 हो गया, λ1 कितना था 6000 एंगस्ट्रॉन, λ2 कितना था 4800 एंगस्ट्रॉन, n2 हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो n लैम्डा बराबर कांस्टेंट के अनुसार n1 लैम्डा बराबर n2 λ2। तो यहाँ पर n2 का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे सॉल्व करके निकालें n2 बराबर कितना आ गया बेटा 15। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है बेटा, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैक्सिमम डेविएशन ऑफ रे विल बी IC एंगल रिप्रेजेंट क्रिटिकल एंगल, IC क्रिटिकल एंगल है। पूर्णांतरिक परावर्तन में किरण का अधिकतम विचलन होगा, IC क्या है, IC क्रांतिक कोण को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर बेटा इसका जवाब होगा π-2IC। अगला क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ E ऑफ फोटोन if de Broglie wavelength of proton is λ1 and is λ2 for photon, then the ratio of λ1 upon λ2 is proportional to। एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा एक फोटोन की गतिज ऊर्जा के बराबर है। यदि प्रोटॉन की de Broglie तरंगदैर्घ्य λ1 है तो फोटोन की तथा फोटोन की λ2, तो अनुपात λ1 बट्टे λ2 अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसका ऑप्शन बताना बेटा क्या होगा। ठीक, तो बेटा इसका ऑप्शन होगा कौन सा, इसका ऑप्शन सही होगा e⁻1/2। कैसे, देखो बेटा फॉर प्रोटॉन के लिए λ1 बराबर h/√2m, फॉर प्रोटॉन के लिए λ2 बराबर h/e।
लैम्डा टू का लैम्डा वन में डिवाइड कर दो बेटा, तो लैम्डा टू का लैम्डा वन में डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से ये आएगा। इसे अगर सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर ये इससे इसे काटेंगे तो रूट ई बार कटेगा और ये पूरा कांस्टेंट है, तो लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू प्रिकॉशन क्या हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। अगर बेटा किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मैं कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।